अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है? दर हकीकत हमारे दिमाग को सोचों से खाली करना मुमकिन ही नहीं है। साइंटिस्ट ने कई दहाइयों की रिसर्च के बाद इंसानी दिमाग से मुतल्लिक ऐसे हैरत अंगेज हकाइक बयान किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। जबकि कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें आज भी बयान करना मुमकिन नहीं। तो चलिए इंसानी दिमाग के चंद हैरानकुन राजों को जानने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, मगर आइंस्टाइन वो वाहिद शख्स है जिसका दिमाग 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ था और वह दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स था। इसीलिए वो कायनात के ऐसे राजों को जान पाया जो इससे पहले किसी और को मालूम ना हो सके। लेकिन ये 10% की फिगर किस बुनियाद पर दी जाती है? यानी हम कैसे कह सकते हैं कि ये परसेंटेज सिर्फ 10% ही है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स वो पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली बार अमेरिका में साइकोलॉजिकल कोर्स को मुतारिफ करवाया। 1890 में उन्होंने अपने एक साथी बोरिस के साथ मिलकर इस वक्त के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन बच्चे पर, जिसका नाम था विलियम सिडीस, इसके दिमाग पर तजर्बात किए। जिसके बाद उनका कहना था कि हम अपने दिमाग को कभी पूरी तरह इस्तेमाल कर ही नहीं पाते और इसका ज़्यादातर हिस्सा गैर इस्तेमाल रहता है। मगर ऐसा क्यों है वो नहीं जानते। बाद में 1936 में एक अमेरिकन राइटर डेर किरंजी ने अपनी एक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में इस परसेंटेज को 10% बताया और बताया कि हम खुद चंद तरीके इस्तेमाल करके इसकी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद ये यकीन दुनिया भर में आम हो गया और आज भी 65% अमेरिकन का यही मानना है। मगर इसकी असल परसेंटेज क्या है ये मुकम्मल यकीन से कोई भी नहीं जानता। मेरी ज़ाती राय यह है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में 1% से भी ज़्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर पाता, और अगर वो कभी ऐसा करने में कामयाब हो गया तो कायनात के कई छुपे राजों को जानने के काबिल हो जाएगा जो इस दुनिया में मुमकिन नहीं, क्योंकि आखिरत ही वो वाहिद मकाम है जहाँ ये मुकम्मल तौर पर यानी 100% एक्टिव होगा और इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक अपने तमाम अमाल याद होंगे जिनसे वो इनकार नहीं कर पाएगा। fMRI नामी एक तकनीक का इस्तेमाल करके दिमाग के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को नापा जा सकता है। मगर रिसर्चर्स उस वक्त हैरान रह गए जब इन्हें पता चला कि हमारा दिमाग तो वो मशीन है जो कभी रेस्ट करता ही नहीं है, फिर चाहे हम खुद रेस्ट ही क्यों ना कर रहे हों या फिर सो रहे हों। किसी शख्स का दिमाग कोई भी काम करने के लिए कितने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो शख्स कौन सा काम कर रहा है। साइंटिस्ट आज सिर्फ दिमाग में होने वाले फंक्शंस का बता सकते हैं कि वो कितने ज्यादा हैं, लेकिन दिमाग के इस्तेमाल होने की एक्चुअल पावर है क्या ये वो बिल्कुल नहीं जानते। एक बालिग इंसानी दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। मेल के दिमाग का एवरेज वजन 2.9 पाउंड्स यानी 1336 ग्राम, जबकि फीमेल के दिमाग का वजन 2.6 पाउंड्स यानी 1198 ग्राम होता है। मगर बड़े साइज के दिमाग का मतलब ज्यादा जानत नहीं होता, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन भी सिर्फ 2.7 पाउंड ही था, जिसे दुनिया का ज़हीन तरीन शख्स होने का एजाज हासिल है। हमारा दिमाग हमारे जिस्म की 20% एनर्जी इस्तेमाल करता है, यानी पूरे जिस्म से भी 10 गुना ज्यादा। एक जवान शख्स का जिस्म कुल 100 वाट एनर्जी खर्च करता है और दिमाग इसका 20%, यानी आप सिर्फ अपने दिमाग की मदद से एक 20 वाट का बल्ब रोशन कर सकते हैं। मुबारक हो पाकिस्तानियों, लोड शेडिंग का इलाज मिल गया। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबसे पहले एंटरप्रेन्योर बनकर इस काम के लिए बंदे हायर कर लूँ। सोचो जरा, सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार होकर एक बंदा ऑफिस के लिए निकले, इसके मोहल्ले वाले और घर वाले सोचते हो कि शायद हमारा बेटा कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है, मगर ऑफिस जाकर इसे प्रोफेसर एक्स की तरह सर पर हेलमेट लगाकर एक बल्ब रोशन करना पड़े क्योंकि इसके बॉस के कमरे का बल्ब खराब है। तो दिमाग की बत्ती जलाओ और घर का बिल बचाओ। दिमाग का मेन एनर्जी सोर्स ग्लूकोज होता है, जिसकी मिकदार दिमाग के काम करने और साइज पर डिपेंड करती है। सिनेस्थीजिया एक ऐसा अमल है जिसका एहसास दुनिया में सिर्फ चंद ही लोगों को होता है। इस दौरान इंसान रंगों को सुन सकता है, अल्फाज को सूंघ सकता है और फिजाई मकामात में कोई तस्वुर देख सकता है। ये लोग चीज़ों को एक बिल्कुल अलग अंदाज से देखते और महसूस करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि साइंसदानों का मानना है कि इस अमल के जरिए दिमाग ज़्यादा शार्प होता है और इसकी याददाश्त भी बढ़ जाती है।
इसीलिए आपको इंटरनेट पर अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए सिनेस्थीसिया पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। हम ख्वाब क्यों देखते हैं और सोते वक्त क्यों देखते हैं, जागते हुए क्यों नहीं? इसके अलावा जब हम गहरी नींद में हों तो हमारी आंखें तेजी से हरकत क्यों करती हैं? यकीनन आपके ज़हन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर हम इसका जवाब साइंसी बुनियादों पर तलाश करने की कोशिश करें तो इसके मुतालिक बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, मगर कोई भी यकीनी तौर पर कुछ नहीं बताती, क्योंकि ये सब कुछ अब तक एक साइंसी राज है। अक्सर साइंटिस्ट का यह मानना है कि ख्वाब सिर्फ हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल फिटनेस का हिस्सा हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस्लाम के मुताला से हमें यह पता चलता है कि ख्वाबों का ना सिर्फ मकसद है, बल्कि हकीकी ख्वाब इशारों की सूरत में इंसानों की रहनुमाई भी करते हैं। मगर कुछ ख्वाब सिर्फ दिमागी तसव्वुरात हुआ करते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ख्वाबों का ताल्लुक इंसानी जिस्म से रूहानी तौर पर है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे साइंस जिन्नात, फरिश्तों और रूहानी मखलूकात के वजूद को साबित नहीं कर सकती, इसीलिए ख्वाबों के बारे में जानना भी इसके लिए नामुमकिन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक दिमाग के वो हिस्से जो इंसानी चेहरों को शनाख्त करने के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर इनको किसी तरह से नुकसान पहुंच जाए तो मुतासरा लोगों के लिए चेहरों को याद रखना मुमकिन नहीं होता, और वो इंसानी चेहरों को खाने पीने की चीज़ों की शक्ल में देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने आप को गुदगुदी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दिमाग का हराम मगज आपको ऐसा करने से रोकता है? हाँ, लेकिन दूसरों को कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो दूर से इशारा करने पर भी होना शुरू हो जाती है। अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हराम मगज तमाम जिस्मानी हरकतों का जिम्मेदार होता है। सस्पेंस या किसी हमले की सूरत में यह डिफेंस फराम करता है, तब भी आप खुद को गुदगुदी नहीं कर पाते। माजी में इसे मजबूत रिलेशनशिप की बुनियाद माना जाता था। वैसे आप अपना प्यार जताने के लिए आज भी ये कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम वाइफ को गुदगुदी करें, ताकि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत हो सके, लेकिन अपने रिस्क पर। अगर आपके जिस्म में दर्द के एहसास को दिमाग तक ले जाने वाली नर्व सेल्स किसी तरह से डैमेज हो जाएं, तो आपको किसी किस्म के दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कुछ क्रिमिनल्स को मारने के बावजूद इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। जो लोग किसी हादसे की वजह से अपनी बॉडी के किसी हिस्से को खो देते हैं, डॉक्टर इन्हें शीशे को बतौर थेरेपी इस्तेमाल करवाते हैं। इस अमल में दिमाग को धोखा दिया जाता है कि जैसे वो अज़ा मौजूद हैं, और यूं दिमाग रिलैक्स हो जाता है, जिससे बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। इंसानी दिमाग 25 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, और ये वो वाहिद बॉडी पार्ट है जो वेस्ट भी पैदा करता है, जो दिमाग में ही ड्रेनिंग पाइप्स के जरिए, जिसे ग्लैम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, इसके जरिए दिमाग से खारिज होता रहता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में यह पता चला कि आप जितना ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने के आदी हो जाते हैं, आपके दिमाग के काम करने की सलाहियत उतना ही कम होती चली जाती है। यानी दिमागी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हम हर तरह के सवालों के जवाब तलाश करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और दिमाग वो वाहिद ऑर्गन है जिसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ये उतना शार्प होता है। अगर दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी जाए तो सिर्फ 8 से 10 सेकंड में ही इंसान दिमागी तवाज़ुन खोने लगता है, जबकि 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता। इंसानी दिमाग में खून की सप्लाई देने वाली वेसल्स की लंबाई 1,60,934 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों, आपको ब्रेन के मुतालिक कौन सी फैक्ट अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।